नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक जंगल में एक गाय का परिवार रहता था। उस परिवार में गाय, उनका पति बैल और उन दोनों का एक पुत्र बछड़ा, तीनों खुशी खुशी रहते थे। वह प्रतिदिन उस जंगल में हर प्रकार की फल, साग, सब्जी और घास का सेवन करते थे और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बैल, गाय और बछड़ा तीनों में आपस में बड़ा प्रेम था। इसी तरह उन तीनों का जीवन व्यतीत हो रहा था, किंतु आने वाली परेशानी से तीनों अनजान थे। कुछ समय ऐसे ही बीत जाने के बाद एक दिन गाय की तबीयत अचानक खराब हो गई। यह देखकर बैल और बछड़ा दोनों बहुत परेशान हुए। बैल सोचने लगा कि मेरी पत्नी को क्या हो गया, और बछड़ा भी यही सोच रहा था कि मेरी माँ को ऐसा क्या हुआ जो अचानक बीमार पड़ गई। फिर बैल ने बहुत प्रयास किए कि उसकी तबीयत फिर से ठीक हो जाए, किंतु दिन प्रतिदिन उस गाय की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। यह देखकर एक दिन बैल सोच में पड़ गया कि हर उपाय करने के बाद उसकी पत्नी की तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है, और उसे डर सताने लगा कि कहीं उसकी पत्नी काल का ग्रास ना बन जाए। इसी प्रकार ये छोटा सा बछड़ा भी यही सोचने लगा कि उसकी माँ को कुछ हो ना जाए, और इस सोच में पड़ गया कि उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, उसे लाड प्यार कौन करेगा। इन सब चिंताओं के बीच बैल हर जगह प्रयास करता हुआ शहर से एक राजवेद को लेकर आया और अपनी पत्नी गाय को उस राजवेद को दिखाया। उस राजवेद ने गाय माता का कई प्रकार से इलाज करने का प्रयास किया, किंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर एक दो दिन बाद इलाज करने के बाद राजवेद ने कोई दुर्लभ जड़ी बूटी बैल से मंगवाई। बैल भी जंगल में जाकर बड़ी ही कठिनाई से जड़ी बूटियों को ढूंढ कर लाया। तब राजवेद जड़ी बूटियां भी गाय को दी, किंतु आश्चर्य वाली बात यह थी कि उन जड़ी बूटियों से भी गाय माता को कोई फायदा नहीं हुआ। सभी निराश हो गए। राजवेद भी अचंभे में पड़ गए कि कोई भी दवा गाय माता को क्यों नहीं लग रही है। यह सब देखकर उन तीनों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। बैल बहुत निराश होकर राजवेद से कहता है कि आप मेरी पत्नी को ठीक कर दो, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। आप कोई तो उपाय बताइए। जो भी जड़ी बूटी दवा आप लाने को कहेंगे मैं ला कर दूँगा। कृपया आप मेरी पत्नी को किसी भी तरह ठीक कर दीजिए। तब बैल की बात सुनकर राजवेद ने बड़ी सोच विचार के बाद बैल से कहा कि एक उपाय है जिसे तुम्हारी पत्नी 100% ठीक हो जाएगी। अगर तुम्हें मेरा विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें लिख कर भी देने को तैयार हूँ। तब बैल खुशी खुशी कहता है कि हे राजवेद, आप मुझे जल्दी से उपाय बताइए। आप जो भी बताएंगे मैं 100% उसको करने के लिए तैयार हूँ। तब राजवेद जी कहते हैं, इस जंगल से मीलों दूर एक नगर है। उस नगर में एक बड़े ही विद्वान संगीतकार है। अगर उस नगर में कोई भी प्राणी, पशु, पक्षी जाकर उस संगीतकार से उसके संगीत को सीख कर आता है और इस गाय को संगीत सुनाता है, तो 100% तुम्हारी पत्नी ये गाय फिर से ठीक हो जाएगी और काल का ग्रास बनने से बच जाएगी। यह सुनकर पहले तो बैल बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसके बाद इस सोच में पड़ गया उस नगर तक जाने में तो कम से कम 4 या 5 दिन लग जाएंगे, और यहाँ उसकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसके मन में कई प्रश्न चलने लगे। अगर मैं नगर को गया तो संगीतकार मुझे संगीत सिखाएगा या नहीं, और अगर मैं संगीतकार को यहाँ लाना चाहूँ तो क्या पता वह आने को मना कर दे। इन सभी चीज़ों में बड़ा ही समय व्यर्थ हो जाएगा। तब बैल को राजवेद जी की वह बात याद आई कि कोई भी पशु पक्षी उसकी जगह उस नगर में जा सकता है। जब से गाय बीमार पड़ी थी तब से प्रतिदिन जंगल के सभी पशु पक्षी उस गाय को देखने को आते थे। अब वह बैल उन सभी से विनती करता है कि आप में से कोई भी उस नगर में जाकर उस संगीतकार से संगीत को सीख कर लाए तो मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। किंतु किसी भी पशु पक्षी ने यह बात नहीं मानी और कोई भी उस नगर में जाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन भगवान की लीला तो देखिए, उसी जगह पर एक पेड़ पर एक कोयल बैठी यह सभी बातें सुन रही थी और सब कुछ देख समझ रही थी। वहीं पास में ही कोयल का घोंसला था और उसी घोंसले में उसका पति और 2 छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। कोयल उन गाय बैल की बात सुनकर अपने पति से कहती है कि अगर आप कहे
तो मैं मीलों दूर उस नगर में जाकर उस संगीतकार से संगीत सीख कर आती हूँ और इस गाय माता के प्राणों को बचाने का प्रयास कर सकती हूँ। तब कोयल का पति गुस्से में कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि हमारे अभी कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। यह सुनकर कोयल चुप हो जाती है, किंतु जैसे ही रात होती है, जब कोयल का पति और उसके बच्चे सो जाते हैं, तो वह कोयल चुपके से रात में दूर उड़कर मीलों दूर उस नगर में उस संगीतकार के पास पहुंच जाती है और संगीतकार से मिलकर विनती करती है कि हे संगीतकार, आप मुझे अपना संगीत सिखाने की कृपा कीजिए। तब संगीतकार कहता है कि हे कोयल, तुम मेरे संगीत को सीख कर क्या करोगी? तब कोयल कहती है कि मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ पर एक गौ माता बहुत ही बीमार है और उसका पति और बच्चा भी बहुत परेशान है। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं और मैं वह संगीत उस गाय को सुना देती हूँ, तो वह गाय के प्राण बच जाएंगे। और गाय तो कलयुग में कल्याण के लिए ही आई है, और अगर उस गाय के प्राण बच गए तो हम सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये सुनकर संगीतकार उस कोयल को अपना संगीत सिखा देता है। संगीत सीखने के बाद कोयल उड़कर बस उसी जंगल में आ जाती है और सबसे पहले अपने घोंसले में जाकर अपने पति और बच्चों से मिलती है। कोयल को देखकर उसका पति बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि हे कोयल, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें पूरे वन में ढूंढता फिर रहा था। तुम्हें मेरी और अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तब कोयल कहती है कि मैं इसके लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैं मीलों दूर उसी नगर में उस संगीतकार के पास गई थी ताकि मैं संगीत सीखकर उस गाय माता के प्राणों को बचा सकूं। उसकी बात पेड़ पर बैठे अन्य पक्षी भी सुन रहे थे और ऐसा सुनने के बाद सभी पक्षी उस कोयल के पति को समझाने लगे कि तुम क्रोध मत करो, तुम्हारी पत्नी ने बड़ा ही नेक काम किया है। तब जाकर उस कोयल का गुस्सा शांत होता है। उसके बाद कोयल फिर सीधे राजवेद और उस बेल के पास जाती है और बताती है कि मैं उस नगर में उस संगीतकार से सारा संगीत सीख कर आई हूँ। यह सुनकर राजवेद और बछड़ा बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद राजवेद कोयल से कहते हैं कि मैं जिस प्रकार बताऊँ उसी प्रकार तुम इस गाय को अपना संगीत सुनाना। वेदराज कोयल से कहते हैं कि तुम उस गौ माता के कानों के पास बैठकर इस संगीत को गौ माता को प्रतिदिन सुनाओ। कोयल उसी प्रकार गौ माता के पास बैठकर उनके कानों में प्रतिदिन वह संगीत को सुनाती है और कुछ ही दिन में वह गाय धीमे धीमे स्वस्थ होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब गाय पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस भोजन ग्रहण करती है और मनुष्य के कल्याण के कार्यों में लग जाती है और फिर अपने बैल और बछड़े के साथ प्रसन्नता से रहने लगती है। तब पूरे जंगल के सभी पशु पक्षी उस कोयल को ढेर सारा प्यार और सम्मान देते हैं कि हे कोयल, आज तुम्हारी वजह से इस गाय की जान बच गई। कहते हैं तभी से भगवान ने कोयल को यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा स्वर बड़ा ही मधुर और आनंददायक होगा। जो भी तुम्हारी वाणी को सच्चे दिल से सुनेगा तो उसके शरीर की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और ऐसा ही आज के कलयुग में भी है। कोयल की वाणी सबसे मधुर होती है और जो भी उस संगीत को सुनता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है और दुखी बीमार मनुष्य पशु पक्षी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार भगवान की कृपा से गौ माता के प्राण बचे और कोयल को भी वरदान मिला। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।